Surgery paper, lecture number 2. A young patient presents with surgical OPD with complaints of severe pain in right iliac fossa. On CBC there was raised. WBC count, diagnosed as a case of acute appendicitis. तो diagnosis आपको मिल गई कि acute appendicitis है. अभी ये पूछ रहे हैं कि acute appendicitis में histopathology पे आपको क्या मिलेगा. तो acute appendicitis में histopathology पे आपको neutrophils मिलते हैं. वो भी आपके जो मस्कुलर लेयर होता है उसमें आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद है एन एडल्ट मेल प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ क्रस्टेड लीजन ऑन द राइट साइड ऑफ नोज. ही स्टेट्स दैट द लीजन इज़ नॉट हीलिंग फॉर अबाउट 6 months. तो जब भी आपके साथ इसमें आप याद रखो कि बॉस ऊपर है. ठीक है. तो बॉस का मतलब है बेसल सेल कार्सिनोमा, दैट इज़ ऑन द अपर लिप. लोअर लिप पे आपके साथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है. ये अपर लिप या उससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, नोज़ पे भी हो सकता है. दूसरी बात ये है कि आपके साथ इसमें एक क्रस्टेड लीजन आपको नज़र आएगा. ठीक है. तो जो आपके साथ नॉन हीलिंग होगा दैट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा. A 30-year-old unmarried female patient presents with preauricular orturia and swelling in the parotid region. On examination, a firm non-tender mass is noticed in the parotid gland. No symptoms of facial nerve injury. Which of the following is the most appropriate initial investigation? तो जब भी आपके साथ एक अनमैरिड फीमेल होगी जो आपके साथ प्री ऑरिकुलर ऑर्टोरिया और स्वेलिंग के साथ आई होगी, ठीक है, तो उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, सीटी स्कैन या एमआरआई करना है. ठीक है. आर द मोस्ट यूज़फुल टेक्निक सबसे पहले. लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस में इन्होंने सीटी स्कैन एमआरआई नहीं दिया था. तो द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज़ एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पायरेशन. ठीक है. तो ये आपने करना है ऑब्टेनिंग प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस ऑफ जब भी आपको प्री ऑरिकुलर स्वेलिंग नज़र आएगी. एक्सेसिव इन्वर्जन ऑफ एंकल causes damage of lateral ligaments and is most commonly associated with fracture of which of the following. तो जब भी इन्वर्जन की बात आ जाए ऑफ एंकल, एक्सेसिव इन्वर्जन, और उसमें आपके साथ लेटरल लिगामेंट तो ऑब्वियसली डैमेज होगा. तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ द फिब्यूला के साथ इसका रिलेशन है. ठीक है. तो जब लोअर एंड ऑफ द फिब्यूला का फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से एक्सेसिव इन्वर्जन होगा विच विल कॉज डैमेज टू द लैटरल लिगामेंट. अच्छा, एक पेशेंट है विद डायबिटीज़ इंसिपाइटिस और डेली जीएफआर उसका 150 लीटर है विदाउट एनी ट्रीटमेंट. तो उसका यूरिन फ्लो कितना होगा, दैट विल बी 10 लीटर्स पर डे. पेशेंट केम इन ओपीडी विद रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स. तो जब भी रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है आ जाए तो इसमें आपने थायज़ाइड डायूरेटिक्स देने हैं. पेशेंट हैव हाई ग्लाइसीमिक level with 15 pounds above normal weight, which hypoglycemic should start along with diet and exercise. अच्छा, एक पेशेंट है वो हाई ग्लाइसीमिक लेवल्स के साथ आया है और दैट इज़ 15 पाउंड्स अबव द नॉर्मल वेट. ठीक है. तो आपने उसको क्या चीज़ स्टार्ट करनी होगी डाइट और एक्सरसाइज के साथ, तो उसमें आपने स्टार्ट करनी होगी मेटफॉर्मिन. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज़ मेटफॉर्मिन. तो ये अच्छा, ये भी रिपीटेड है. नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा आपको सार्कोइडोसिस में मिलता है. मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन वर्ल्ड वाइड, तो ये भी रिपीटेड है, इसमें प्रोस्टेट कैंसर है. इन प्रेग्नेंट लेडी टू डायग्नोज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अर्ली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज. तो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करते हैं. Autoclaving disinfectant and disinfect the surgical instrument by. तो autoclaving surgical instruments को किस तरह disinfect करता है, वो एक हाई प्रेशर एट 121 डिग्रीज अगर आप दोगे
तो इस तरीके से आपके ऑटोक्लेविंग डिसइंफेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो यूजिंग हाई प्रेशर एट 121 डिग्रीज। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, embolization to control hemorrhage would most likely appropriate target which of the following artery, कौन सी आर्टरी को इमोबलाइज करना है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी को। व्हाट इज़ द लैंडमार्क ऑफ सैक्रल हाइएटस ट्राइंगल बेस, तो लैंडमार्क ऑफ सैक्रल हाइएटस जो है वो आपके साथ है लाइन कनेक्टिंग पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। जो लैंडमार्क है सैक्रल हाइएटस ट्राइंगल बेस का, दैट इज़ द लाइन कनेक्टिंग टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अच्छा, एक पेशेंट एडमिट हुआ फॉर इलेक्टिव इंग्वाइनल सर्जरी, उसकी HB8 है, तो उसमें आपने क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है सर्जरी से पहले, ठीक है। पेशेंट ऑन TPN इज़ प्रोन टू डेवलप, तो जब भी TPN आ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया देखो ऑप्शंस में, TPN हाइपरग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड है। आफ्टर सर्जरी ऑफ HIV इन्फेक्शन पर्सन, फ्लोर ऑफ द OT शुड बी क्लीन्ड बाय, तो मैंने आपको कहा था कि फ्लोर नीचे होता है, हाइपो का मतलब नीचे या लो, तो फ्लोर में 1% हाइपोक्लोराइट, इंस्ट्रूमेंट के लिए 2% ग्लूट्रल्डिहाइड। पेशेंट ब्रॉट टू द ER इन अनकॉन्शियस स्टेट, देयर इज़ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बायोप्सी। अच्छा, एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्पिरिन was found, which one eliminate aspirin from the body, तो ये आपके साथ है बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन। सारा ब्लर है तो मैं आपको रीड करवा देता हूँ। 55-year-old male presents to the ER department with shortness of breath, hypotension and swelling of the neck veins. On examination the heart sound are muffled, तो ये आपके साथ बैक्ट्राइड की बात कर रहे हैं जो कार्डियक टेम्पोनेड में मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद है अ पेशेंट विद सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम प्रेजेंट्स इन OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑन अराइवल सैचुरेशन वाज डिक्रीज्ड, ऑक्सीजन परफ्यूजन वाज डिक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन एल्वियोलर वॉल थिकनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा इज़ एसोसिएटेड विद बैरेट एसोफेगस, बैरेट एसोफेगस के साथ आपके साथ कौन सा कार्सिनोमा एसोसिएट होता है, बैरेट एसोफेगस के साथ यू विल गेट एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। बैरेट आपके साथ लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस में होता है, वहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा होता है। अपर 2/3 में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अ 4-month old male infant is brought by his mother due to poor feeding, seizures and developmental delay. On examination उसको हाइपोटोनिया है, हाइपोथर्मिया है और किंग की हेयर है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये किंग की मैंकी में होता है, किंग की मैंकीज, ठीक है। तो यहाँ पे किंग की हेयर आपको मिल गया और लो सीरम कॉपर लेवल्स है, सीरोप्लाज्मिन लेवल्स भी लो है, तो दिस इज़ इन मैंकीज डिजीज़। A man with established diagnosis of small cell carcinoma with liver mets on CT presented with puffy face and bruise. What is the cause of these symptoms? तो ये आपके साथ है paraneoplastic syndrome. A female patient presents with amenorrhea and galacturia having high levels of prolactin was found in the blood. On MRI mass compressing optic chiasma was found. What can occur in this patient? तो इसमें आपके साथ बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिम्टम ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो ये आपके साथ लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके साथ फ्लैसिड पैरालिसिस, और जो अपर, ये मैंने अपर को USA, ठीक है, US से याद किया है, तो U अपर और S का मतलब स्पैस्टिक पैरालिसिस, और दूसरा फ्लैसिड रह गया वो लोअर मोटर न्यूरॉन में है। A baby has some cardiac abnormality and has machinery murmur, तो बस machinery murmur आया, डायरेक्टली माइंड में PDA होना चाहिए। Patient presents with cough and hemoptysis having mass in the right lower lung and smoking history and giant pleomorphic cells on microscopy.
व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो जाइंट जाइंट और लार्ज लार्ज की बात आ जाए, दिस इज़ लार्ज सेल कार्सिनोमा. Pregnant lady with labor pain and obstructed labor was taken to the hospital. Pregnant lady है और died on the way, died before reaching hospital. This is amniotic fluid embolism. ये भी बहुत repeated MCQ है. अच्छा, ये embolism के types हैं. Do read them. Which type of inflammation is present in appendicitis with pus? तो appendicitis with pus में आपको suppurative inflammation मिलता है, ठीक है. 47-year-old male presents in the OPD with fever, night sweats, and unexplained weight loss for the past 3 months. On examination, there was painless bilateral cervical and inguinal lymphadenopathy. उसका PET CT स्कैन हो गया, वो आपके साथ रिवील करता है lymph node involvement on both side, ठीक है, with enlargement of spleen, diagnosed as a case of Hodgkin lymphoma. तो both sides involved है, this is stage 3, stage 4, ठीक है. ये इसकी स्टेजिंग है. स्टेज 1 में आपके साथ सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, ठीक है. स्टेज 2 में आपके साथ 2 और मोर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं. जो स्टेज 3 है उसमें आपके साथ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है ऑन द बोथ साइड, ठीक है, और विदाउट लोकलाइज्ड एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट. तो स्टेज 4 में बोथ साइड में होगा और उसमें एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट भी आपको मिलेगी. तो दिस इज़ द स्टेजिंग ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा. इसे एन हार्बर स्टेजिंग भी कहते हैं. इन मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म मसल इन्वॉल्व्ड इज़ मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म में आपके साथ टीरीज मेजर होता है. मीडियल रोटेटर्स में सबस्कैपुलरिस, टीरीज मेजर, लेटिसमस डॉर्साई और डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है, एंटीरियर डेल्टॉइड. सबस्कैपुलरिस, टीरीज मेजर, लेटिसमस डॉर्साई, ठीक है, और एंटीरियर डेल्टॉइड, ये मीडियली रोटेट करेंगे. लेटरली जो है रोटेशन में टिप याद रखो, टीरीज माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, TIP. Which of the following carbohydrate is most difficult to digest in humans? तो सबसे difficult जो digest होता है that is starch. Which of the following is pain mediator? तो pain mediator सबसे ज़्यादा है bradykinin. अगर ये ऑप्शन में ना हो then you can choose prostaglandin, ठीक है. पेन में bradykinin is greater than prostaglandin. Which of the following is neuropeptide for pain? जो न्यूरोपेप्टाइड पेन के लिए है वो आपके साथ है सब्सटेंस पी. सब्सटेंस पी. A 60-year-old male presents with persistent cough, chest pain, cough, hemoptysis and weight loss. इमेजिंग में आपको एक सेंट्रली लोकेटेड लंग मास मिलेगा. हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट शोस केराटिन पर्ल्स. तो ये आपने देख लिया, मेरे माइंड में डायरेक्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ गया. So this is squamous cell carcinoma. A mass in infratemporal fossa has started eroding floor of the middle cranial fossa. ये केराटिन पर्ल्स आपको सिर्फ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में मिलता है, ठीक है. Mass in the infratemporal fossa started eroding floor of the middle cranial fossa. तो ये आपके साथ which structure is involved? इसमें आपके साथ greater wing of स्फीनॉइड इज़ इन्वॉल्व, ठीक है. जब भी एक मास इंफ्राटेम्पोरल फोसा को इरोड कर लाइक हैज स्टार्टेड इरोडिंग द फ्लोर ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा, सो इट इन्वॉल्व्स द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड. पेशेंट जो है ER में आया, BP 160/100, हेडेक है, मसल वीकनेस है, पैल्पिटेशन है. ECG में आपको फ्लैट T वेव्स नज़र आ रहे हैं. तो ये क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन, hypokalemia is con syndrome which is primary hyperaldosteronism. A patient undergoes dental procedure and experiences loss of sensation in affected area. अच्छा, following administration of local anesthesia. तो local anesthesia में आपके साथ C fibers होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है. Loss of dorsiflexion is most likely due to the damage of which of the following muscle?
तो बंदा डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, इसमें फिबुलैरिस टर्शियस मसल अफेक्टेड है। ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, सो फिबुलैरिस टर्शियस मसल इज इन्वॉल्व्ड। Increased lactate secretion in cells due to increased activity of which of the following enzyme, तो lactate secretion increased होगा due to lactate dehydrogenase। मॉडरेट एक्सरसाइज में क्या होता है, आपके साथ एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन विल इंक्रीज इन मॉडरेट एक्सरसाइज। तो याद रखो, जब भी मॉडरेट एक्सरसाइज की बात आ जाए, pick increase alveolar ventilation। Antigen presenting cells, antigen presenting cell which present antigen to T cells and start inflammatory process। तो आपके साथ कौन से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो है मोनोसाइट्स या मैक्रोफेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमोप्राजोल क्या है कि इनहिबिट हाइड्रोजन पोटाशियम पंप इन द पेराइटल सेल। ठीक है, Which of the following is drug of choice for Pseudomonas infection? तो Pseudomonas infection में ceftazidime देना है। अगर Pseudomonas प्लस UTI infection हो तो उसमें ciprofloxacin देना है। ठीक है, When a person fasts and does not eat for 3 days, which hormone increase? तो एक बंदा फास्ट कर रहा है और उसने कुछ नहीं खाया 3 दिनों से, तो उसमें ग्लूकागॉन जो स्टोर्ड ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन करेगा। तो ग्लूकागॉन का काम, उसमें ग्लूकागॉन हार्मोन आपके साथ इंक्रीज़ होता है। इंसुलिन क्या करता है कि ये आपका ग्लूकोज मसल और जो मसल्स हैं उनमें उसको स्टोर करवा देता है फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, और जब फास्टिंग होती है तो फिर उसमें ग्लूकागॉन इंक्रीज़ होता है, ग्लाइकोजन को वो ब्रेक डाउन कर देता है और वो स्टोर्ड इंसुलिन आपके काम आता है। फिर patient in the ICU initially has clear lungs but develop lung infiltrates after a seizure due to aspiration, which of the following airway protective mechanism primarily prevents aspiration? तो ये आपके साथ closure of false vocal cords हैं। 60-year-old man with atrial fibrillation suddenly developed left severe flank pain and hematuria. Pain imaging revealed wedge-shaped area of ischemia in the left kidney. What is the most histopathological finding in the renal tissue? तो renal tissue आपके साथ एक सॉलिड ऑर्गन है। सॉलिड ऑर्गन में कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव होती है ना। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप इन फैप, तो फैप के नाम में ही आपको एडिनोमेटस दिया है, तो दिस इज एडिनोमेटस पॉलिप। 21-year-old diagnosed with leukemia, he has undergone bone marrow biopsy। Patient bone marrow is taken from which of the following? तो इसमें पास्ट्स निमोनिक है, PASTS, पास्ट्स निमोनिक है। ठीक है, तो इसमें स्टर्नम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये है पास्ट्स। फर्स्ट इज़ P, सेकंड इज़ A, थर्ड इज़ S, फोर्थ इज़ T एंड फिफ्थ इज़ S, पास्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टीरियर इलिक स्पाइन, सेकंड एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, third is spinous process of lumbar vertebra, fourth is the tibia, and fifth is the sternum, pasts। Non-bacterial thrombotic endocarditis is most frequently associated with, जब भी आपको NBTE की बात आ जाए तो ये टर्मिनल न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, जो SLE है वो आपके साथ लिबमैनसेक एंडोकार्डाइटिस के साथ होता है, NBTE जो है टर्मिनल न्यूप्लाज्म के साथ। Patients sustained injuries to the right side of his chest and hand following RTA 1 year later. He presents with swelling above the right clavicle that appears after cuffing. Which of the following is the most likely cause? तो इसमें suprapleural membrane का डैमेज हुआ है। ठीक है, तो डैमेज टू द suprapleural membrane। Which of the following acid base imbalance is present in vomiting? तो vomiting में आपको metabolic alkalosis मिलती है। ठीक है,
और जो डायरिया है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। तो ये आप याद रखो, वॉमिटिंग में यू गेट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि जब वो बंदा वॉमिट करता है सारा का सारा पोटेशियम और हाइड्रोजन उसमें लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका अल्कलाइन पीएच हो जाता है। 45-year-old male underwent parotid gland surgery. Post-operatively, he presents with excessive tearing and inability to fully close his eyes. ठीक है? On the affected side, which of the following branch of facial nerve is damaged? तो इसमें आपका temporal और zygomatic nerve damage होगा. Patient presents after RTA with multiple fracture including tibial fracture. He has low hemoglobin, low BP, heart rate of 184. What is the best immediate management? Best immediate management is IV electrolytes. First line immunity against virus and tumor cell is first line immunity against virus and tumor cell क्या है? That is your natural killer cells. ठीक है? If sodium potassium ATP is blocked in myocardial cells, then what will happen? जब आपके साथ सोडियम पोटाशियम ATPase ब्लॉक होता है तो इसमें आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होगा. Important antigen that is involved in acute graft rejection. तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सा एंटीजन इन्वॉल्व होता है? उसमें HLA इन्वॉल्व होता है. ठीक है, बिफोर ट्रांसप्लांट हम HLA मैच करवाते हैं. ठीक है, तो अगर ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया फिर भी इसमें HLA इन्वॉल्व होगा. 55-year-old male presents to the ER department with shortness of breath. BP उसका 60/40 है. Swelling of the neck veins and examination. On examination the heart sound are muffled. तो ये आपके साथ कार्डियक टेम्पोनेट की बात कर रहे हैं. ठीक है, हार्ट साउंड और मफल्ड, हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, तो उसमें आपको पल्सस पैराडॉक्सिस मिलता है. 70-year-old patient presents with difficulty in urination. Weight loss on examination there was heart nodule. Which of the following part zone of prostate gland is involved? ठीक है, तो जब भी आपके साथ प्रोस्टेट की बात आ जाए तो उसमें पोस्टीरियर जोन इन्वॉल्व होता है. बीपीएच की बात आ जाए तो उसमें बीपीएच में हम टेम्सुलोसिन देते हैं ना, तो उससे याद रखो कि टेम्सुलोसिन फॉर ट्रांजिशनल जोन और मीडियन लोब होगा. प्रोस्टेट या सीए प्रोस्टेट की बात आ जाए तो उसमें पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी, प्रोस्टेट पेरिफेरल जोन पोस्टीरियर लोब. ठीक है, तो ट्रिपल पी याद रखो, प्रोस्टेट के लिए बीपीएच के लिए टेम्सिलोसिन देते हैं तो उसमें ट्रांजिशनल जोन है और मीडियन लोब है. यहाँ पे पेरिफेरल जोन है, पोस्टीरियर लोब है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस? तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, फीटस को अफेक्ट करता है? दैट इज़ योर प्रोपाइल थायोयूरेसिल. ठीक है, 60-year-old smoker male presents in OPD with complaints of weight loss and difficulty swallowing for both solids and liquids. ठीक है, तो ये एक 60-year-old smoker है, वो OPD में आया, उसको वेट लॉस हो रही है, डिफ़िकल्टी swallowing है फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो ये क्या हुआ है, इसमें पेरिस्टालिसिस रिड्यूस हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ लेसर सैक? लेसर सैक का कंटेंट क्या है? ठीक है, तो दैट इज़ योर पोर्टल ट्राइड. ठीक है, पोर्टल ट्राइड, जो पोर्टल ट्राइड है वो आपका लेसर सैक का कंटेंट है. अच्छा, patient is diagnosed with hyperthyroidism and started on anti-thyroid drugs to control symptoms such as palpitation and tremors. Which of the following drug is commonly used as adjuvant therapy? तो इस केस में हाइपोथायरॉयडिज्म है और एंटी थायरॉयड ड्रग, उसके बाद उसको पैल्पिटेशन. सो दिस इज़ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस. थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में हम प्रोपेनोलोल देते हैं. Which of the following is hallmark feature of botulism food poisoning? तो बोटुलिज्म का सबसे जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट है दैट इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है,
30 weeks pregnant lady है. She is worried about respiration of her unborn baby. From which of the following fetal lung maturity is assessed? तो हम fetal lung maturity को किस तरह एसेस करेंगे? हम देखेंगे अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट के, कितना अमाउंट है सर्फेक्टेंट का. Patient came with left hypochondrium pain. On palpation, splenomegaly was found. How to confirm hypersplenism? तो hypersplenism को आप किस तरह कंफर्म करोगे? उसकी बोन मैरो एस्पायरेशन करोगे तो उससे आपको हाइपरस्प्लिनिज्म के बारे में आइडिया होगा. 45-year-old man presents for routine checkup. Laboratory results show fasting blood glucose 126, ग्लूकोज नॉर्मल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 है, triglyceride 180, HDL 26. Which of the following hormone is responsible for these finding? तो ग्लूकोज को इसने नॉर्मल करवाया है. कौन सा चीज़ ग्लूकोज को नॉर्मल करवाता है? कौन सा हार्मोन? दैट इज़ योर इंसुलिन. ठीक है, तो ये नवंबर अटेम्प्ट में भी आया था. अच्छा, वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग एस्थमा एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर मोस्ट इम्यूनोलॉजिकल चेंज, उसमें क्या होगा? इंक्रीज लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स टू माइटोजिन्स. दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. 20-year-old female patient presents in OPD with history of 3 months general anesthesia and right iliac fossa pain. On examination, cervical tenderness was positive. लैब इन्वेस्टिगेशन में आपको रेज्ड बीटा HCG नज़र आ रहा है. नो गैस्टेशनल सैक इन द यूट्रस एंड मास इन द एडनेक्सा. तो आपका डायग्नोस क्या हो सकता है इस केस में? दिस इज़ अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, राइट इलियक फोसा पेन होता है इसमें, और यूरिनरी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो आपके साथ पॉजिटिव होगा. ठीक है. दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि बीटा HCG आपके साथ रेज होगा. दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. द माइग्रेटरी मायो इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्स हेल्प्स इन फूड डाइजेशन व्हेन दे एक्ट. तो इसमें अगर ड्रग की बात पूछी जाए तो माइग्रेटरी मायो इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्सेस आर कॉज्ड बाय मोटिलिन और दे वर्क ड्यूरिंग द इंटरडाइजेस्टिव पीरियड. Option A, they work during the interdigestive period. A patient met RTA and sustained multiple injuries. He was admitted and shifted to the ICU. Initially, he maintained normal oxygen saturation and was started on oxygen therapy, a mixture containing 56% oxygen. After removal from mechanical ventilation, उसको एपनिया के एपिसोड्स शुरू हो गए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एपनिया? तो एपनिया किस वजह से होता है? जब उसमें आपके साथ हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे और वो आपके साथ सप्रेस करेगा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को, तो इट विल कॉज एपनिया. सो हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन suppressing the central chemoreceptor is the cause of apnea. During exercise, the increased rate and depth of breathing is primarily controlled by which of the following? तो इसमें आप याद रखो एक निमोनिक डाइव, DIVE. ठीक है, तो D for dorsal, that is in inspiration. V is for ventral, that is in exercise. ठीक है, तो डाइव. तो अभी एक्सरसाइज की बात आ जाए तो आपने डायरेक्टली वेंट्रल चूज़ करना है. Person is fond of eating cakes and also consume milk products. The source present in these foods will be broken into which of the following monosaccharides? तो एक पर्सन जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, अगर उसके फूड में सक्रोज को आप ब्रेक डाउन करो तो ये आपके साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा. ठीक है, सक्रोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. 28-year-old मेल है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया. ही कंप्लेन्स ऑफ सडन ऑनसेट शार्प चेस्ट पेन और उसको डिफ़िकल्टी है ब्रीदिंग में. एग्जामिनेशन पे breath sounds were absent on the left side and percussion reveals
हाइपर रेजोनेंट की बात आ गई तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ठीक है, सोचो क्या आना चाहिए हाइपर रेजोनेंस में। A chest X-ray shown pneumothorax आना चाहिए. A chest X-ray shows a large black area without lung marking on the left side. Which of the following is your diagnosis? So this is pneumothorax. बेबी को डायग्नोज हुआ है congenital heart defect और उसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट शंट हो रहा है. On examination he has a soft systolic murmur in the left upper sternal border. तो ये डिफेक्ट कहाँ पे है? दिस इज़ VSD. अगर एक बेबी है उसको लेफ़्ट टू राइट शंट हो रहा है और सॉफ्ट सिस्टोलिक मर, लेफ़्ट टू राइट नॉर्मली भी लेफ़्ट टू राइट होता है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर आपको लेफ़्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे नज़र आ रहा है, तो ये आपको VSD में नज़र आता है. ठीक है. फ्रे सिंड्रोम क्या होता है? जब एक बंदा खाना खा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. ठीक है. सो फ्रे सिंड्रोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेटिंग. इसमें ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व होता है. लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग. बाय स्वेटिंग एंड फ्लशिंग ओवर द प्री ऑरिकुलर रीजन ड्यूरिंग ईटिंग. दिस सिंड्रोम इज़ रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो मैंने आपको बता दिया कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा. That is the auriculotemporal nerve. In healthy individual, glucose is normally not detected in urine, due to which एक fun fact बताऊं, मुझे भी ये फ्रे syndrome है, because when I eat I get a lot of sweating. ठीक है. So this is due to the overstimulation of auriculotemporal nerve. In healthy individual, glucose is normally not detected in urine, due to which of the following. ठीक है. सो अ हेल्दी इंडिविजुअल में ग्लूकोज आपके साथ नॉट डिटेक्ट होता है यूरिन में, क्योंकि ग्लूकोज आपके साथ एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन. इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है. फिर उसके बाद है 26-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस. लैब टेस्ट रिवील हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड डिक्रीज सीरम हेप्टोग्लोबिन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जो डिक्रीज सीरम हेप्टोग्लोबिन है वो आपको गिलबर्ट सिंड्रोम में मिलता है. ठीक है. 45-year-old पेशेंट presents with complaint of fever, splinter hemorrhages on nail, splenomegaly. अच्छा, ये आपके साथ क्या चीज़ है? इन्होंने दिया भी है कि दिस इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग. तो इसके लिए हमने कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हम क्या करते हैं? ब्लड कल्चर्स करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट थिंग यू डू इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज़ ब्लड कल्चर. 55-year-old presents with neuronal degeneration and drowsiness on EEG. तो ये MCQ के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी EEG का वर्ड आपने देखा और आपसे वेव्स के बारे में पूछे तो कौन सा वेव आना चाहिए. ठीक है. लेट्स सी. अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो उनके माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए कि EEG इज़ with theta wave. ठीक है. Wave in the frequency of 4 to 7 hertz are predominantly observed. Which of the following wave is most likely involved? That is your theta waves. ठीक है. Please read this for yourself. अगर आपने read करना है, important तो है वैसे. ठीक है. ये सारी की सारी waves के बारे में इन्होंने कहा है. Which organism is transmitted by blood transfusion? तो इसमें मैंने कहा था CBC, C for CMV, फिर B for hepatitis B, एंड में hepatitis C. अच्छा, in liver biopsy of chronic alcoholic, this is CBC. CBC. In liver biopsy of chronic alcoholic, cytoplasmic vacuoles were observed in hepatocytes. These vacuoles most likely contain. तो आपको लिवर बायोप्सी पे एक बंदा क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उसमें आपको साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये वैक्यूल्स में आपके साथ ट्राइग्लाइसराइड्स होंगे. ठीक है. यू विल फाइंड ट्राइग्लाइसराइड्स इन दीज वैक्यूल्स.
कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन किस से कंपोज होता है? उसमें एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है जो एम्बेडेड होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में। अच्छा, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि ये आपके साथ रूबेला में होता है विद इन द फर्स्ट 6 वीक्स, लाइक बिफोर 7 वीक्स कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट होता है, आफ्टर 7 वीक्स डेफनेस होता है। अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन की बात कहें तो उसमें भी आपने डेफनेस लिखना है, ठीक है। और कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट इज कॉज्ड बाय रूबेला, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, तो ये भी रिपीटेड है। जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स जीआईटी में क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। मेलिग्नेंसी में हमने क्या पढ़ा था? MIP, मेटास्टेसिस इन्वेजन प्लियोमॉर्फिज्म। तो पहले मेटास्टेसिस देखना है, वो नहीं है, उसकी जगह मेटाप्लेजिया लिखा है विच इज़ नॉट मेटास्टेसिस। सेकंड इज़ योर इन्वेजन, सो यू शुड गो विद इन्वेजन, MIP, दिस इज़ MIP, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज NC रेशो भी होता है इसमें। फिर ट्यूमर मेटास्टेसिस में आपके साथ ट्यूमर मेटास्टेसिस किस वजह से होती है? जब आपके साथ एक प्रोटीन जिसे हम ई कैडहेरिन कहते हैं उसकी डिग्रेडेशन हो जाए तो उसकी वजह से ट्यूमर मेटास्टेसिस होगी, ठीक है। तो ट्यूमर मेटास्टेसिस इज़ ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ई कैडहेरिन। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको क्या प्रोमिनेंट फीचर मिलेगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ये आपके साथ इनहेरिट होता है फ्रॉम आइदर पेरेंट, ठीक है, इनहेरिट फ्रॉम आइदर पेरेंट। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इनेट इम्यूनिटी, जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है इनेट इम्यूनिटी में वो आपके साथ है न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैनेजमेंट ऑफ अ वुमेन विद सिम्टम्स ऑफ DIC, तो जब भी एक DIC का पेशेंट मिले तो सबसे पहले आपने उसमें फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना है, ठीक है। HB9 है, PTA PTT रेज्ड है, ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट्स है, तो DIC में क्या देना है? यू हैव टू गिव FFP। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स टू द फिजिशियन विद physician OPD with complaints of gum bleeding. On examination, gum appears swollen and friable with easy bruising due to which of the following deficiency, तो जब भी गम ब्लीडिंग की बात आ जाए और गम आपके पास स्वॉलन हो या फ्राइबल हो और इजी ब्रूजिंग भी हो साथ में, तो माइंड में क्या कौन से वाइटामिन की डिफिशेंसी आनी चाहिए? द डायग्नोसिस स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है ऑप्शंस में? यस, दिस इज़ विटामिन सी। सो दिस वाज द लास्ट MCQ ऑफ फर्स्ट पेपर सर्जरी। अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो काइंडली अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।